देवा विवादेवा तम्मेनवा रणेनवा रायनवा मोहेनवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भौदु भौदु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवलीं चां चिं चुं च करिकुंड दंड स्वामिनाथुल वीर्य पराक्रमाय मम शाक्न्यादि भैषम कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिन छिंद बिंदु पट स्वाहा। यार हरिका। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम उपद्रव शांतिम कुरकुरो स्वाहा। जिनके घरों में अशांतियां रहती है, डेली झगड़ाएं होती है, लड़ाई होती है, घर घरों में किचकिच होती है, किटकिट होती है, अशांत वातावरण रहता है, तो जो है ऐसे लोगों का ले जो है विशेष मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं। आप 108 बार जरूर जाप करिए। आज देखिए, आज के दिन ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, कुछ समय के बाद ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। अशांत वातावरण शांतमय बदलेगा। हाँ, दो मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। एक तो क्या है, आप अगले सोमवार के दिन जो है दुग्धाभिषेक जरूर कर लेना, अगर नहीं कर सकते तो जरूर देख लेना। एक उपाय। दूसरा उपाय ये है कि मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ भगवान शांतिनाथ का, उस मंत्र को आप जो है जरूर जो है ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, जापे कर लीजिए, आज ही कर लीजिए और आज आप तुरंत रिजल्ट पा लीजिए। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्व उपद्रव शांति कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्व उपद्रव शांति कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्व उपद्रव शांति कुरु। आइए। ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं रूम रूम राशि मम सर्व उपद्रव शांति कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रूम राशि मम सर्व उपद्रव शांति कुरु स्वाहा। अभी कुछ समय के बाद आप जितने भी जूम पर 500 साढ़े 500 लोग जुड़े हैं, उन सबके नाम पर शांति धारा करेंगे, नाम लेकर के। अभी थोड़ा सा मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, आप शांति से सुन लीजिए। नवरात्रि शब्द ही जो है, नौ रात्र जो होती है वह एक साधना का और एक सफलता के लिए, यश के लिए, जीवन को कुछ पाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए ये रात्र दिन के से भी कई गुना शक्तिशाली होती है। नवरात्रि में किया हुआ जाप सफल और यश का दायक माना जाता है, और सत्य में है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। आप जा मंत्र की साधना अभी जो है हम लोग नवरात्रि के दिन मृत्युंजय आराधना चौथा दिन करेंगे, तो मृत्युंजय विधान ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं जो हम कुछ कर पाते, कई लोगों को कुछ कर नहीं पाते, समय के अभाव और उसकी बहुत ज्यादा रोग फैलाव के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का थोड़ा समय रहते ही संपर्क में आ जाते हैं तो कुछ हो जाता है। हारूगिरी करे के गांव था, मैं जमखंड के प्रवास में था, बीजापुर, आप जानते हो बीजापुर के पास में 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा प्रवास था। मेरा केस रोज का कार्यक्रम था। 4-5 हजार भीड़ इकट्ठा हो रही थी, और मैं लोगों से बहुत कम मिल पाता हूँ, कई समय कई दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने के कारण मैं मिल नहीं पाता हूँ। वो बेचारे हरगिरी के कुछ उनके एक महिला के परिवार के लोग सुबह से वेट कर रहे थे मेरे से मिलने के लिए। मैं करीब 12-1 बजे जो है समय के बाद घर आया, तो कहा कि मेरे को ऐसी समस्याएं हैं
और ऐसी समस्या होने के कारण हमें कुछ उपाय बताए। तो अब जो है, जब परिस्थितियां मैंने देखा और उन्हें जो है मृत्युंजय मंत्र का बोलते हुए पानी मंत्रित करके कमंडल का पानी उसे प्रदान किया, जिसका परिणाम यह निकला, उसका परिणाम ये निकला, वह महिला, डॉक्टर ने बोला था अभी ले जाओ ये बचेगी नहीं, कैंसर से ग्रसित थी। वो 8 साल जी, शायद अभी तक जी है कि नहीं पता नहीं, पर 8 साल के बाद एक बार मेरा मुलाकात हुआ था, तब तक वो अम्मा ऐसे ही ठीक थी। तो ये मृत्युंजय अगर उसकी आयुष निषेकों को बढ़ाने में बड़ा सहाय और सहकार सिद्ध करता है। मैं आपको नित्य प्रति जो है बार बार आप सभी को कह रहा हूं कि संध्या के समय आप सभी जो है निश्चित रूपेण आप सबके जीवन के सफल के लिए संध्या के समय जरूर आइए। और आप सभी को एक अवसर आ रहा है अनुकूल, ऐसे अष्टानिक नवरात्रि के समय पर आप विधान करिए, हवन करिए। अगर हवन नहीं कर सकते तो कम से कम हवन की आहुतियां, हवन के मंत्रोच्चारण तो सुन करके अपने जीवन को पवित्र करें। ये सबको एक संदेश है। हमारे यहाँ नवग्रह तीर्थ में जो होने वाली महामस्तकाभिषेक है, 2 क्षण आप मेरे से सुन लीजिए, दो दो बातें मेरे सुन लीजिए, बहुत सुंदर है। हम जो महामस्तकाभिषेक जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। महामस्तकाभिषेक के लिए कुछ तैयारियां होती है, बहुत बड़ी योजनाएं होती है। बहुत तैयारी होती है। उसमें जो महामस्तकाभिषेक जो द्रव्य होते हैं वो बहुत सूक्ष्मता से बनाया जाता है। वनस्पतियां को इकट्ठा किया जाता है। देखिए अभी यह मेरे हाथ में एक अष्टगंध करके है। ये अष्टगंध, यहाँ से खुशबू जो है कम से कम 100-200 फुट तक इसकी खुशबू फैलती है जब अभिषेक करते हैं। इस अष्टगंध के अंदर 8 प्रकार के वस्तुएं डाली जाती हैं। हाँ, तो अष्टगंध 8 प्रकार के गंधों का ये इसके अंदर समाविष्ट होता। अष्टगंध 8 प्रकार के गंध, 8 प्रकार के दिशाओं के दोष दूर के लिए ये अष्टगंध का ये होता है। और क्या क्या डाला जाता है मैं आपको समय और एक बार इसकी विशेष व्याख्या करूंगा। अब देखिए, और एक डाला जाता है अष्टगंध। उसके बाद भगवान का अभिषेक, सरोषधि अभिषेक। इसमें कम से कम 48 से लग उसके ऊपर इसके अंदर वनस्पतियां इकट्ठा। और ये देखिए यहां तक जो है पूरा वनस्पति जो है वनस्पति जो है इसके अंदर निहित रहती है, और जिससे उस मूर्ति का शिला का भी आयुष्य बढ़ सके उसके अंदर। क्योंकि हमको जैसे इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर रोग बीमारियां, वैसे शिलाओं में भी शिला को नाश करने के, शिलाओं के आयुष्य कम करने के भी कई बैक्टीरिया होती है। उसको यह रोग इस औषधि से करने से उसकी मूर्ति की उम्र बढ़ जाती है। तो यह सर्वौषधि नाम का औषधि से महामस्तक अभिषेक होता है। उसके बाद ये कलक चूर्ण करके, एक कलक चूर्ण करके महामस्तकाभिषेक में यूज करते हैं। इसके सारे आपकी कितने क्या क्या द्रव्य डालते हैं, कौन कौन से डालते हैं आपको, इसके अंदर नाना प्रकार के जो पत्ती होती है ना ये, और ये इसका सुगंध सबसे बड़ा होता है। सभी प्रकार के वनस्पतियों से ज्यादा इसका सुगंध होता है। यह कलक चूर्ण का अभिषेक होता है। यह कलक चूर्ण
जो निदित्य निकांचित कर्म है उसको नाश कर देता है, और आपके पापों को, जो सबसे बड़ा घनिष्ठ पाप है, जो अनेकों जाप के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अनेकों साधना के माध्यम से जो नहीं होता है, कलक चूर्ण के अभिषेक करने से उसका जो है ये होता है। इसके अंदर विशेष रूप से ज्यादा जो है चावल का आटा भी सम्मिश्रित होता है। उसके बाद ये रक्त चंदन, लाल चंदन बोलते हैं, ये प्योर लाल चंदन, ये जो है कम से कम जो है 40,000 रुपए किलो का ये चंदन होता है। और ये आंध्र प्रदेश में होता है, और जगह बहुत कम पाया जाता है, और कहीं राज्य में नहीं पाया जाता है। आंध्र प्रदेश से गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के इसको अभिषेक किया जाता है। ये रक्त चंदन बोलते। जो रक्त चंदन लाल दिखता है वो लाल नहीं होता है, वो इसका प्योर जो लाल चंदन, रक्त चंदन है, वो इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार जो है ये मलयागिरी चंदन, आप पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, मलयागिरी चंदन, ये मलयागिरी चंदन जो है श्वेत चंदन होता है, सफेद चंदन होता है, और यह जो है बहुत बहुमूल्य होता है। और इसकी खुशबू इतनी होती है, इतनी खुशबू होती है, सांप भी आकर के जो है वो उस चंदन के पेड़ को लपट जाते हैं और शांत हो जाता है। अभी थोड़ा सा बसबू आ जाए तो ये होने लग जाता है, क्या बोलते हैं, सर्दी होने लग जाती है, इतनी शीतल हो जाती है। मेरे को ऑलरेडी ये है तो सर्दी का थोड़ा सा शुरू हो गया, देखिए। तो इस प्रकार ये चंदन होता है। तो इस प्रकार ये सफेद चंदन, और इसी प्रकार कषाय चूर्ण, आपके फेफड़े, आपके सर्दी, आपके कोरोना, आपके रोग तो सारे दूर हो, तो कषाय जो होती है, जिससे वो कषाय चूर्ण होता है। इसमें न कम से कम नहीं मानो तो 100 से ऊपर जो है पत्तियां इसके अंदर डाली जाती हैं। उसको सुखा करके, उसको कूट करके, उसको छान करके कषाय चूर्ण से महामस्तकाभिषेक होता है। और इसी प्रकार जो महामस्तकाभिषेक है, ये जो हल्दी का पाउडर है, हल्दी का शुद्ध हल्दी, हल्दी जो बनाई जाती है वह शुद्ध हल्दी वो अलग टाइप का होता है। और आप जो कई बार क्या होता है, केमिकल की हल्दी अलग होती है, उसमें रंग बन लगाया जाता है, जिससे मूर्ति में भी इफेक्ट होता है और अनेकों प्रकार के करने वाले को इफेक्ट होता है। शुद्ध हल्दी के माध्यम से जो है यह अभिषेक होता है, हरिद्राभिषेक करके होता है, ये शुद्ध हरिद्राभिषेक हुआ। ये अभी जो है इसी प्रकार कुमकुम अर्चना, कुमकुम का होता है। कुमकुम आप जो लगाते हैं वह रंग का होता है, और इसलिए क्या है, जो लोग लगाते हैं यहाँ सफेद सफेद हो जाता है। उसके अंदर जो है बहुत एसिड आदि होता है। कुमकुम बनाने का तरीका दो तीन प्रकार है। एक तो क्या है, कुमकुम का पेड़ आता है, हमारे यहाँ नवग्रह तीर्थ में कुमकुम का पेड़ है, उस पेड़ के छोटे छोटे दाने होते, उसको कूट करके भी कुमकुम बनाया जाता है। एक फल होता है, उस फल से कुमकुम बनता है। और दूसरा कुमकुम बनाने का तरीका है, जो बहुत ढेर सारे जो कुमकुम बनाया जाता है, वह कुमकुम जो होता है, वह जो कुमकुम होता है, वह कुमकुम जो है हल्दी के अंदर, वो हल्दी की जो गांठ होती है वह नींबू के रस के अंदर डाला जाता है, और नींबू के रस के अंदर डाल करके उसको सुखाया जाता है। फिर उसके अंदर दो तीन पाउडर डाल करके, दो तीन वनस्पति डाल करके जो होता है वो कुमकुम तैयार होता है। इसी प्रकार क्या करूँगा, उसके बाद त्रिकन्यास द्रव्य होता है। ये जो है आपके बहुत जो भगवान का जब केवल ज्ञान होता है वो इस टाइम पर ये यूज करा जाता है। उसके बाद हाँ, इस प्रकार की जो है यहाँ कम से कम 27 द्रव्यों से, कितने प्रकार के, 27, यही जो है 10 हो जाते चूर्णी, 10 प्रकार के चूर्ण, और घी है, दही है, दूध है, और अनेकों प्रकार के जो धान्य है, ऐसे टोटल 27 पदार्थों से जो अभिषेक होगा उसका नाम महामस्तकाभिषेक है। केवल एक घड़ा डालने से महामस्तकाभिषेक नहीं होता है, केवल दूध धारा से महामस्तक नहीं होता है, अनेकानेक द्रव्यों से प्रभु का जो नमन होता है उसका नाम महामस्तकाभिषेक होता है। जो कम से कम आपके 12 साल तक वो मूर्ति चमत्कृत रहती है,
12 साल तक लवललित रहती है। 12 साल तक आपको वर देने में, आपको आशीर्वाद देने में मूर्ति के अंदर साक्षात जो है चमत्कार रहता है। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की जो अभिषेक इन सभी द्रव्यों से होता है। और वहीं से जो कई आधा वहां से मंगाया, आधा जो है आंध्र प्रदेश से मंगाया। और एक एक द्रव्य का जो कीमत होता है 900 से लेकर के 3-3 हजार रुपए का कीमत है बंधु। हाँ, तो ये सारे कल जो है महामस्तक का अभिषेक ऑर्डर हुआ है। और एक एक जो सारे द्रव्य कम से कम जो महामस्तक का अभिषेक होगा वो 9 टन जो है ये चूर्ण आएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 9 टन, 9 टन द्रव्यों से जो है महामस्तक का अभिषेक होगा। तो विचार करिए, ये महामस्तक का अभिषेक आपके उसके जो निकलने हुए आभा है, उससे निकलने वाली जो प्रभा है, उससे निकलने वाली सुगंध है, वे आपके जीवन को धन्य और पवित्र करेंगे। आप खुद कर देंगे तो जीवन सार्थक होगा, और मात्र देख भी लेंगे तो जीवन धन्य और पवित्र होगा। तो आइए ऐसे अवसर के पावन आपके जीवन में बदलने का होगा, और जीवन परिवार का का एक शुभ संधि जो है आपको प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ मस्तक अभिषेक का वैभव अद्वितीय होगा। और एक नहीं, दो नहीं, 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक, 27 सुद्रव्यों से, और वनस्पति अलग अलग कलर चूर्ण, और लक्त चंदन, श्वेत चंदन, उसके बाद कषाय चूर्ण, अष्टगंध, और कुंकुम अर्चना, नाना प्रकार पुष्प अर्चना, नाना प्रकार के वैभव पूर्ण द्वारा जो महामस्तक का अभिषेक होगा इस युग में एक अद्वितीय अलौकिक होगा। क्योंकि एक साथ एक टाइम पर 30, 25, 40 फुट और 60 फुट की प्रतिमा का एक साथ महावैभव का अभिषेक प्राप्त होगा। कल जो है मुझे ध्यान सागर चुल्लक जी से चर्चा हो रही थी, तब एक बहुत सुंदर एक प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश में भी जो है पहले अभिषेक होते थे, और ढूंढरी भाषा में भी जो है एक अभिषेक का पाठ हमें प्राप्त हुआ है। और 1971 के अंदर जैन जगत करके पत्रिका के अंदर और कुंडलपुर बाबा का अभिषेक का भी उल्लेख मिलता है। तो बहने का तात्पर्य बंधुओं, जो महामस्तक अभिषेक है विश्व की प्रथा है और जैन संस्कृति की प्रथा है। आचार्य पूज्यपाद आचार्य वसुनंदी, आचार्य नेमिचंद्र चक्रवर्ती आदियों के सानिध्य में और उनके द्वारा लिखा गया जो शास्त्र है, आगमोक्त भाषा है, उसके द्वारा ये महामस्तक अभिषेक कंटिन्यू हजारों साल से ये प्रथा है। और उस हजारों साल की प्राचीन प्रथा को आपको देखने का, श्रवण बेलगुड़ के बाद विशाल और विराट स्वरूप में देखने को आपको कहीं प्राप्त होगा तो नवग्रह तीर्थ वरुण के अंदर प्राप्त होगा। आप इसमें एक और आपका जीवन सफल होगा, नवग्रह के दोष भी समाप्त होंगे। देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निहरणम, देवादि देव के चरणों में वंदन प्रति नमस्कार और अभिषेक के माध्यम से आपके जीवन को सफलता का एक महान जो है कार्य आपको सबको मिलेगा। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है, अभी बचा है केवल 3 महीना, तो 3 महीना में आप लोग तैयारी करिए, और अपने इस महामस्तक अभिषेक आपको रहने की, खाने की और बैठने की सारी व्यवस्थाएं सुसूत्र हो। अगर 10 लाख भी पब्लिक आएंगे तो उसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। और इसकी विषय व्याख्या पर 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर मीटिंग रखेंगे। इतना विराट और इतना विशाल कार्यक्रम होगा जो कम से कम आपके 70 एकड़ के अंदर ये कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा 200 से अधिक